कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि उनकी सरकार 2015 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी, जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है। सीएम ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार विभिन्न समुदायों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। इस कदम से जेडीयू, आरजेडी, सपा, दुर्मुख जैसे दलों द्वारा जाति आधारित जनगणना की मांग को बल मिलना तय है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सिद्धरमैया द्वारा 2015 में कमीशन की गई रिपोर्ट को स्वीकार करने के सरकार के फैसले से राज्य की राजनीति में खलबली मच सकती है, क्योंकि निष्कर्ष लिंगायत और वोक्कालिगा जैसी जातियों के आधिपत्य के लिए एक चुनौती हो सकते हैं, जो अब तक राज्य की आबादी में उनकी कथित बड़ी हिस्सेदारी के कारण राजनीतिक प्राथमिकताओं का आनंद लिया है। रिपोर्ट को स्वीकार करने का फैसला मंगलवार देर शाम लिया गया, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री ने बुधवार को बहुजन समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद की। हालांकि सिद्धरमैया ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी। उन्होंने ट्वीट किया, जाति जनगणना सरकार को विभिन्न जातियों और समुदायों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण की मात्रा सहित सुविधाओं पर उचित निर्णय लेने में मदद करेगी। सर्वेक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि विभिन्न जातियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उनके आकार के अनुपात में हो। कर्नाटक के लिए जाति जनगणना डेटा 1935 के बाद किसी भी राज्य द्वारा किया गया ऐसा पहला सर्वेक्षण 2018 से धूल फेंक रहा है। बाद की सरकारों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने और इसके निष्कर्षों को प्रकट करने से इनकार कर दिया है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और इसे किसी राज्य द्वारा मान्य नहीं किया गया था। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार असलीकरण लिंगायतों और वोक्कालिगाओं का कड़ा विरोध है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत 2018 के चुनावों से ठीक पहले रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के लीक अंशों से पता चला कि राज्य की आबादी में 19% प्रतिनिधित्व के साथ अनुसूचित जाति सबसे बड़ा समुदाय है, जिसके बाद मुस्लिम 16% हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में 16% और मुस्लिम 13% राज्य की आबादी शामिल है। लीक हुए अंशों में लिंगायत आबादी का 14% और वोक्कालिगा 11% पर आंका गया है, जो आमतौर पर माना जाता है उससे कम है, जबकि लिंगायत दावा करते हैं कि वे 20% हैं और वोक्कालिगा कहते हैं कि वे 17% हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस फैसले के बाद से बहुजन समाज के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कदम सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।